तो ये ना अमित भाई साथियों, से नांगलोई से आने वाला विकास पुरुष विधायक श्री अनिल झा जी के नेतृत्व में हजारों आम आदमी पार्टी किरारी विधानसभा के कार्यकर्ता नांगलोई फाटक पे बनना चाहिए। हमारे सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि योगेंद्र चंदोलिया जी को किरारी विधानसभा के लोगों ने भारी बहुमत से जिताकर सांसद बनाया, पर सांसद बनने के बाद वो कभी किरारी में नहीं आए, ना ही 1 रुपये का एक ढेले का काम किया। इसलिए किरारी के लोगों में बहुत रोष है सांसद जी के प्रति। इसी रोष को प्रकट करते हुए हमारे विकास पुरुष विधायक श्री अनिल झा जी के नेतृत्व में आज हजारों कार्यकर्ता किरारी रेलवे फाटक पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप देखिए, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। त्रिपाठी जी, क्या मुद्दा है, आज कहाँ बैठे हैं आप? आज हम लोग को रेलवे फाटक किराड़ी पे बैठे हुए हैं। आज हमारे किराड़ी के साथ में हमारे दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। कुछ विधायक, कुछ हमारे यहाँ के छोटे भैया नेता जाकर के संसद जी को गुमराह कर रहे हैं और वो गुमराह में फंस करके आज उसी उपलक्ष्य में वो हमारे साथ में किराड़ी के साथ में उपेक्षा करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो राजनीति जो छोटे भैया कर रहे हैं, यहाँ तक 2 महीना पहले ये संसद जी इसी फाटक पर आए थे और उन्होंने वादा किया था 2 महीने के अंदर में आपको किराड़ी का फाटक आपको मिल जाएगा, किराड़ी का पन्ना बनवा देंगे, किराड़ी के फाटक पर फ्लाईओवर बनवा देंगे। लेकिन आज 6 महीना हो गया है और चंदोलिया जी एक बार नहीं अनेकों बार आए, लेकिन फ्लाईओवर का नाम भूल गए। हम उनको होश दिलाना चाहते हैं और इसीलिए आज हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं यहाँ पर फाटक के ऊपर, कि जो ये छोटे नेताओं के द्वारा बताए हुए बलगलाए हुए बातों से उनको बलगाया जाता है संसद जी को। हम लोग सभी किराड़ी की जनता आज जो सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं, ये संसद जी के सद्बुद्धि दे कि जो उनको अपने सोचने का, अपने विवेक से सोचने का, तो भगवान माता जी और यज्ञ महाराज उनको सोचने के लिए प्रदान करें। इस कारण से क्योंकि ये छोटे छोटे जो नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता वो आपके पास जाते हैं और हमारी किराड़ी की दुर्दशा आप खुद अपने आंख से देखते हैं, लेकिन उसको आपको महसूस नहीं हो रहा है। ये फ्लाईओवर आप कीजिए, हमारा विधायक आपके साथ में काम करेगा, कंधे से कंधा मिला करके हम सब कार्यकर्ता तैयार हैं, लेकिन आप इन भगवान आपको सद्बुद्धि दे, इसी कारण से। साथियों नमस्कार, मैं वार्ड 37 किराड़ी से निगम पार्षद हूँ। ये जो फाटक आपने देख रखा है, ये वार्ड 37 किराड़ी का फाटक है। यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी दिखता या नहीं दिखता, यहाँ नहीं है। आपको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ कितनी सख्त जरूरत है इस फाटक पर फ्लाईओवर बनाने की। किराड़ी के विधायक भाई अनिल झा जी के नेतृत्व में मैं रमेश प्रधान यहाँ से निगम पार्षद पूरी टीम कार्यकर्ताओं के साथ आज हम यहाँ एक उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन किया जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। उनकी सद्बुद्धि के लिए आज आहुति दी जाएगी। सभी मिलकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आहुति देंगे और ये निवेदन करेंगे कि उनकी जो बुद्धि खराब हो चुकी है उस बुद्धि ठीक होनी चाहिए और जो किराड़ी का फाटक है इस पर फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। मैं तो भाजपा वालों जो है उनसे भी निवेदन करूंगा, जो किराड़ी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, अरे अपने सांसद से कम जो आपका काम करने का है वो तो काम कराओ। आप वैसे ही खम धरना प्रदर्शन करते रहोगे, ये काम नहीं करवाओगे तो कैसे काम बनेगा। एमपी ने आज तक किराड़ी की धरती पर एक ईंट नहीं लगाई, एक पैसा नहीं लगाया। अगर कोई लगाया हो तो बताओ। ये फ्लाईओवर हजारों लोग यहाँ से डेली निकलते हैं। आज मैं आप सभी से यही मांग करूंगा, पूरी किराड़ी वासियों से, किराड़ी क्षेत्र की जनता से, ये अकेले विधायक का काम नहीं है, पूरी जनता का काम है। आप सब मिलकर के इस आहुति जो हवन होने जा रहा है सद्बुद्धि के लिए, इसमें सब अपना योगदान दें। आकर के यहाँ बैठे सब मांग करें कि सांसद जी जल्दी से घर में निकल करके आओ और इस फ्लाईओवर का समाधान करो। जय हिंद, जय भारत। भैया क्या कहना चाहोगे आप? मैं माननीय सांसद जी से इस किराड़ी विधानसभा की जनता की तरफ से एक मेरा आग्रह है कि सांसद जी जब आप यहाँ चुनाव लड़ने आए थे
तो आपने किराड़ी के 12 लाख जनता को यह भरोसा दिलाया था कि वो आपको वोट करें और आप उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर जो है फ्लाईओवर का काम शुरू करा के देंगे। लेकिन आपको जीते हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक किराड़ी की जनता जो है पिछले जब से कॉलोनी बसी है तब से लेकर आज तक किराड़ी की जनता जाम से जो है जूझ रही है। आज किसी को इस फाटक से जाना होता है, किराड़ी विधानसभा से बाहर जाना होता है, तो ना जाने कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस पूरे किराड़ी की जनता की तरफ से, सांसद जी, जो आपने किराड़ी की जनता के 12 लाख जनता के साथ जो आपने वादा किया था उस वादे को आप निभाएं। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आपकी सरकार है, आपके एलजी हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी एमसीडी में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपके साथों सांसद हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप किराड़ी की जनता के लिए एक छोटा सा फ्लाईओवर का काम नहीं कर सकते हैं तो हम किराड़ी की जनता की तरफ से आपसे ये मांग करते हैं कि आप तुरंत इस्तीफा दें और अपने इस्तीफा देकर आप ये बताएं कि आपने किराड़ी की जनता को जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में आप सक्षम नहीं हैं। धन्यवाद। विक्राम भाई बोलो। ठीक है ना, इतना ही। बहुत दुखद परेशानी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रेलवे फाटक पे जाम, किराड़ी में आने जाने वालों को दिक्कत, आवाजाही में बड़ी परेशानी। योगेंद्र चंदोलिया जी जब इलेक्शन लड़े थे उस टाइम में उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर यहाँ का रेलवे फाटक जो है ये फ्लाईओवर बना देंगे यहाँ इस फाटक पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं चंदोलिया जी से कहता हूँ कि चंदोलिया जी, आपका वादा कहाँ गया? आप अपने पीएम के साथ जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे आप भी झूठ बोलते हैं। लॉलीपॉप दे दिया जनता को, चूसती रहो। चंदोलिया जी, यहाँ के किराड़ी रेलवे फाटक पे फ्लाईओवर का निर्माण करवाएं जल्द से जल्द, ताकि यहाँ के आने जाने वाली जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े और आने जाने में दिक्कत का न हो। और मैं बनवा दीजिए आपको दिखा दूं। आज हम जो यहाँ धरना दे रहे हैं हमारे क्षेत्र के सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी की सद्बुद्धि के लिए दे रहे हैं, जो को पिछले 1 साल से हमारे आप सांसद हैं, उन्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे के क्षेत्र का काम करें। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है कि क्षेत्र में हमारा जो फाटक है नागौर वाला, उस फाटक का फ्लाईओवर बनाया जाए। फ्लाईओवर बनाया जाए तो उसके बाद में लोगों को जाम से भी शांति मिलेगी। दूसरा काम आपसे कह रहे हैं कि आप जो फूड कॉर्पोरेशन के भी अधिकारी मेंबर हैं, तो आप क्षेत्र के लोगों को राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, वो राशन कार्ड बनवाए जाए, लोगों के बच्चों के नाम है वो नाम चढ़ाए जाए। आप उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और आप तीसरी बात यह है कि आप जो पुलिस के लिए, पुलिस भी आपके अंडर आती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो क्षेत्र में जुआ, सट्टा और ये मामले चल रहे हैं, डीसीपी को साथ लेकर उसको कार्य किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हम तो बस यही कहेंगे कि सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हमें किराड़ी को जाम मुक्त करें और किराड़ी को आप जल्द से जल्द एक नया फ्लाईओवर देने का कष्ट करें, जो कि पिछले 2 सांसदों ने सिर्फ भागिया जुमलेबाजी की और फाटक का अभी तक निर्माण नहीं करवा पाए। जो फाटक के ऊपर रोड ओवर ब्रिज आरोप जिसे आप कहते हैं, उसे बना के तैयार नहीं किया। आज उसी के संदर्भ में किराड़ी के विधायक अनिल जी के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है कि हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी इसे अपनी प्राथमिकता लेते हुए इस आरओबी को जल्द से जल्द इस आरओबी को चालू करें और इस पूरी किराड़ी की जो 8.5 लाख की आबादी है उनका आवागमन एक ये प्रमुख रास्ता नागलोई होते हुए जाता है, इस रास्ते पर आरओबी को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करें, जो कि किराड़ी जाम मुक्त हो। क्योंकि किराड़ी इस हालात में बहुत परेशान हो जाती है, घंटों जाम लगता है, आने जाने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं, कई मरीज समय होते जाम के चक्कर में आगे पहुंच नहीं पाते, जो कई दुर्घटनाएं किराड़ी के अंदर चुकी है। तो सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आपसे हमारा निवेदन है और आग्रह है कि आप इस आरोपी को जल्द से जल्द अंजाम दें। अब तो आपकी 4 इंजन की सरकार है, तो इस सरकार के द्वारा आप
कहीं से कोई पहले पिछले बार आप लोग कह रहे थे केजरीवाल जी के द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही थी, अब तो आपकी हर जगह सरकार है तो एनओसी लेके इस काम को फटाफट चालू कराए। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सभी को जो मेरे तरुण भैया के फेसबुक के माध्यम से आप लोग जुड़ रहे हो मेरे से, और समझते हो यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं, युवा बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आज हम लोग नांगले रेलवे फाटक के पास धरने में बैठे हुए हैं। इसमें हमारे आदरणीय सांसद जी योगेश चंदोलिया जी के हम धरने में बैठे हैं। इसके लिए हम इसलिए धरने में बैठे हैं, हमारे सांसद जी को सद्बुद्धि मिले। हमारे किराड़ी के क्षेत्र के अंदर इतनी पानी की इतनी समस्या है, तो डीडीए में पानी भरा है जो भारत सरकार के अंडर में आती है, और रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज बनना है जो किराड़ी पे लगभग 8.5 लाख की जनता को जो जाम से मुक्त करने के लिए ओवरब्रिज बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जो जाम में फंसते हैं इसमें भाजपा के भी लोग हैं, आम जनता के भी लोग हैं, सभी पार्टी वर्कर की बात नहीं है, यहाँ पर है ओवरब्रिज बनाना बहुत जरूरी है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय सांसद जी से कि सांसद जी आपको सद्बुद्धि होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको वो करते हैं, आप उस चीज को छोड़ दीजिए। आप आइए किराड़ी में काम करने आइए, किराड़ी में आप अच्छा काम करिए। आप देखिए किराड़ी के स्कूलों में पानी भरा हुआ है, वो पीडब्ल्यू का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, उस पानी का कौन करेगा? आप मुझे बताइए। शिक्षा को बच्चों को शिक्षा नहीं मिली किराड़ी के बच्चों को, वो किससे काम है? तो वो भारत सरकार के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी, आप इस रेलवे फाटक पे राजनीति करते थे कि अरविंद केजरीवाल जी पास नहीं करते। अब दिल्ली में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, एनसीडी में आपकी सरकार, और मेयर आपका, एसडीएम आपका, जब सब कुछ आपके होने के बाद सांसद जी काम क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? मैं आपसे बस निवेदन ये करना चाहता हूँ, हम आपको सद्बुद्धि मिले आप, इसीलिए आज हमने क्षेत्र किराड़ी की वेस्ट में हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मिलकर आपके लिए सद्बुद्धि हमन रखा है। तरुण भैया के फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब लोग ज्यादा शेयर करें। नमस्कार जी, एमपी साहब को ये कहना चाहूँगा कि किराड़ी में जैसे आप वोट लेने आते हो, ऐसे कुछ काम करने के लिए भी आ जाओ। ये आपको भी दिखाई देना चाहिए। जब आम पब्लिक पूरी जनता परेशान है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ वोट लेने के टाइम में दिखाई देता है। यहाँ की जनता ने आपको भी वोट दिया है, यहाँ से जिता के भेजा है, लेकिन आपको यहाँ दिखाई नहीं देता किसी भी काम के लिए। नमस्कार। ललित भैया। नमस्कार दोस्तों, सभी किराड़ी वासी नमस्कार, प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने तरुण जी के लाइव से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। काम न करने वाले सांसद योगेंद्र चंदोलिया के लिए सद्बुद्धि हवन। तो इसका मतलब ये है कि जो आज इनको 16 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, इन्होंने कहा था कि किराड़ी फाटक जाम से हम मुक्त करा देंगे, और इनके जो दिल्ली का सरकार को बने हुए भी 6 महीने हो गए, और ये सिर्फ किराड़ी में लाइव आके लोगों को झूठ बोल के चले जाते हैं, काम नहीं करते। और इनके जो जितने भी किराड़ी के इनके कार्यकर्ता हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके साथ ये जल बोर्ड में जाके हमारे किराड़ी वालों के लिए पानी बंद करवा देते हैं, डीडीए वाले को काम रुकवा देते हैं कि जितने भी पानी भरा हुआ है उसमें माल न गिरवाओ, और इनकी ये तानाशाही है। तो मैं चंदोलिया जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना भी भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किराड़ी में काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, और जो हमारे विधायक अनिल झा जी हैं वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। किराड़ी में घुमा घुमा के काम करवाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। और ये अपने कार्यकर्ता को सावधान कर दो कि ये झूठ न बोले। इससे भी पहले आके किराड़ी में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, एक भी सच्चाई बात नहीं करते, एक एक कार्यकर्ता सही काम की बात नहीं करते। इनको आप सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे आपके, इसीलिए मैं हवन करने जा रहा हूँ। नमस्कार किराड़ी वासी, भारत माता की। योगेंद्र चंदोलिया हाय हाय, योगेंद्र चंदोलिया शर्म करो, योगेंद्र चंदोलिया किराड़ी का फाटक बनाओ, योगेंद्र चंदोलिया किराड़ी का फ्लाईओवर बनाओ, नहीं तो डूब मरो
योगेंद्र चंदोलिया हाय हाय। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज हमारे माननीय विधायक श्री अनिल जावत के साथ प्रॉब्लम ये है किराड़ी की, कई सालों से यहाँ किराड़ी में जो फाटक है और इस फाटक पे बहुत ही तगड़ा जाम लगता है और इस जाम में जो है रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो हम हमारे सांसद योगेश चंदोलिया को सद्बुद्धि दे, भगवान उस हवन के लिए यहाँ बैठे हैं ताकि भगवान उसको सद्बुद्धि दे और उसके दिमाग की जो है बत्ती जले और वो सही कार्य का डिसीजन ले सके और वो किराड़ी वासियों को यहाँ फाटक हटा के फ्लाईओवर बना करके दे सके ताकि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी खुशहाल हो जाए, लोग सही से टाइम से अपने काम पे पहुँचे और रात में टाइम से घर भी पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रविंद्र भारद्वाज, आपका निगम पार्षद अमन विहार वार्ड 41। आज हम सभी हमारे माननीय विधायक श्री अनिल जावत जी के नेतृत्व में किराड़ी फाटक पर मौजूद हैं। सभी आम आदमी पार्टी के हमारे संघर्षकारी कार्यकर्ता साथी, क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथी। देखिए, आज हम सब यहाँ पर सद्भावना हवन हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि हवन जो हो रहा है वो सद्बुद्धि के लिए कि आज पूरी किराड़ी की जो जनता है 10 लाख लगभग किराड़ी की जनता जानना चाहती है कि माननीय सांसद महोदय आपने किराड़ी के लिए क्या किया है। एक काम बता दो, कहीं एक काम किया हो। आप लाइट चलाने आते थे, अब जब से किराड़ी की जनता जागरूक हो गई, किराड़ी की जनता पूछने लग गई तो आपने लाइट चलाना ही बंद कर दिया। नहीं तो पहले हर 3 दिन में आ जाते थे लाइट चलाने, कभी यहाँ खड़े हो गए लाइव, कभी वहाँ खड़े हो गए लाइव। जब से किराड़ी की जनता जागरूक हुई, किराड़ी की जनता जानना चाह रही है कि आपने क्या काम किया। ना आपने ड्रेनेज पे काम किया, ना आपने एजुकेशन पे काम किया, ना आपने हेल्थ पे काम किया और आज हम जिस फाटक में खड़े हैं वो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप जब आए थे किराड़ी में, जब भाषण दे रहे थे, जब सांसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में किराड़ी में आए तो आपने कहा कि सबसे पहले मैं किराड़ी की फाटक का समाधान करूंगा। क्या समाधान हो गया? आज देखो यहाँ वही हालत है। तो आपने 6 महीने आपको बने हुए, तो 6 महीने तो हमारा जो सरकार बने हुए दिल्ली में भाजपा की हो गई और आपको बने हुए तो 1.5 साल हो गया है। आपने 18 महीने लगभग होने वाले, आपने क्या काम किया है? आज ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और किराड़ी की जनता आपसे पूछना चाहती है। अब एक लाइव आप ये भी चलाओ कि मैंने किराड़ी में ये काम किया। एक काम नहीं किया। हम लोग विपक्ष में निगम पार्षद थे, पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी, हमने डीडी से जमीन लेके स्कूल बनवाने के काम किए, पार्क बनवाने के काम किए, कॉम्पैक्टर लगवाने के काम किए, हमने सामुदायिक भवन के लिए जमीन ली एमसीडी से पैसा देके डीडी से, और अब डिस्पेंसरी की जमीन लौट कराई। आप तो सांसद हो, इस देश की लोकतांत्रिक पंचायत के सबसे बड़े प्रतिनिधि अगर कोई होता है तो वो सांसद होता है। आप एक जमीन बता दो, आपने डीडीए की किराड़ी में इतनी जमीन पड़ी है, आपने कहीं सामुदायिक भवन के लिए जमीन का संघर्ष किया हो, आपने कहीं हॉस्पिटल के लिए संघर्ष किया हो? कोई काम नहीं किया। और दिल्ली और किराड़ी की जनता अब जाग चुकी है। जो ये भाजपा वाले गुमराह करते थे ना, अभी किराड़ी के लोग गुमराह नहीं होंगे, ये अपना हक लेकर रहेंगे। आज यहाँ बैठे हैं, हो सकता है अगले हफ्ते आपके घर के बाहर बैठ जाएं अगर आपको सद्बुद्धि नहीं आई तो। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र चंदोलिया, योगेंद्र चंदोलिया, योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया। किराड़ी को, 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 सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, किराड़ी को आरोपी दो, किराड़ी को आरोपी दो, किराड़ी को आरोपी दो, किराड़ी को जाम मुक्त करो, किराड़ी को जाम मुक्त करो, किराड़ी को जाम मुक्त करो, किराड़ी को जाम मुक्त करो। योगेंद्र चंदोलिया जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। जितना अनिल झा जी किराड़ी के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उतना ही आप, क्योंकि किराड़ी विधानसभा के लोगों ने आपको भी यहाँ से चुनकर भेजा। 3
कल सांसद किरारी विधानसभा ने भाजपा के बनाए बैक टू बैक, उसके बावजूद यहाँ की 8 लाख की आबादी रोज घंटों फाटक के जाम में फंसी रहती है। एक फाटक नहीं आप लोग बना पा रहे हैं। आप अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम लोग आपको समय समय पर याद दिलाते रहेंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे विकास कार्य करवा कर रहेंगे। आज आपकी सद्बुद्धि के लिए किरारी की आन बान और शान विकास पुरुष विधायक श्री अनिल झा जी ने एक हवन का आयोजन किया गया। हम सब इसी हवन से लाइव है और कम से कम आप एक बेसिक जो लोगों की नीड है, जो गरीब गुरबा लोग यहाँ से रोज अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाता है, उसमें घंटों जाम में फंस जाता है। फाटक नहीं आप लोग बना पा रहे हो। दिल्ली में, केंद्र में, एमसीडी में, हर जगह भारत में आपकी सरकार है, उसके बावजूद एक किरारी को फाटक नहीं मिल पा रहा था। 15 सालों से हम भाजपा के सांसद को जिता रहे हैं, उसके बावजूद एक हमारे को वो नहीं मिल पा रहा है, फाटक नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए घंटों का जाम लग रहा है। योगेंद्र चंदोलिया शर्म करो, किराड़ी पे फाटक का ओवर बच सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आपसे निवेदन है, कृपा करके 8 लाख की आबादी को इग्नोर मत कीजिए। किरारी विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र में आता है, इसके विकास पे ध्यान दीजिए, कुछ काम कराइए। धन्यवाद।